मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीवाला कॉलेज से। जो यहाँ पर हम सीख रहे थे वाला वो गति के बारे में हमने सीख लिया था। ठीक है, शुरुआत तो हमने कर दी थी। हमारी इकाई यहाँ पर 12। ठीक है, तो हमने कुछ गतियों के बारे में यहाँ पर जान भी लिया था, विराम तथा गति की अवस्था के बारे में जान लिया था और गति के प्रकार जान लिए थे। सरल गति, जो सरल रेखीय गति होती है, घूर्णन गति। ठीक है, तो मैं चलो जो अभी की बुक के अनुसार है कुछ जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे उन पॉइंट्सों को मैं लिख देता हूँ। हमने कुछ पॉइंट्सों के बारे में पहले जान भी लिया है। यदि हमारा था यहाँ पर विराम तथा गति की अवस्था, इसके बारे में जान लिया था हमने। गति के प्रकार थे, गति के प्रकारों में सरल रेखीय गति, इसके बाद आ गया था वृत्तीय गति, वृत्तीय गति के बाद घूर्णन गति, इसके बाद आवर्ती गति, आवर्ती गति, इसके बाद है दोलन, या फिर कंपन गति, तो यहाँ पर हमने कुछ गतियों के बारे में पहले से भी पढ़ लिया है, जिसमें सरल रेखीय गति है। ठीक है, तो एक तो आ गया था विराम तथा गति की अवस्था की बात हमने की थी, जिसमें मैंने उदाहरण लिया था तितलियों का उदाहरण लिया था कि कोई बाग है, ठीक है, वहाँ पर फूल लगे हुए हैं और तितलियाँ वहाँ पर आ रही हैं। वाला तितलियाँ जो होती है वो चारों तरफ घूम करके उड़ करके बाद में चली जाती हैं वहाँ से। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, गति की अवस्था में कहलाती हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे थे वो कैसे रहे, वो विराम अवस्था में रहे, यानी कि वो एक जगह स्थिर रहे वाले। ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाया यहाँ पर, वो विराम अवस्था कहलाए। ठीक है, इसी प्रकार से गति के कुछ प्रकार थे। हमने गति के कुछ प्रकारों के बारे में पहले पढ़ भी लिया है। कौन कौन से थे? सरल रेखीय गति, यानी कि जब हम एक समान गति से कोई वाहन जा रहा है वाला, ठीक है, तो रास्ते में जैसे वो चलता है वाला, ये व्यक्ति जाते हैं वाले, या वैसे दौड़ लगाने वाला कोई खिलाड़ी वो है, तो वो भी क्या है वाला, वो सही अगर सीधी रेखा में जा रहा है तो क्या कहलाती है, वो सरल रेखीय गति कहलाती है। एक होता है वृत्तीय गति होती है वाली। वृत्तीय गति का मतलब होता है कि मान लिया कोई मेन पॉइंट ले लिया, जैसे मान लिया हमारी पृथ्वी है और सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रही वाले, तो क्या है वो वृत्तीय गति के रूप में है वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य मान लिया वहाँ पर बीच में एक स्थिर है वाला और पृथ्वी लगातार चक्कर लगा रही है, निश्चित दूरी पर एक वहाँ पर एक चक्कर लगा रही है, तो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। इसके मैंने एक आपको एक उदाहरण बताया था कि आप एक धागा लें और धागे के अंदर कोई छोटी कोई ऐसी चीज़ बांध लें, चौक हो या कोई ऐसा चीज मारने वाला, जिससे कि वो उसमें बन जाए, और बंधने के बाद उसको हम घुमाते हैं तो हम क्या होंगे, एक जगह स्थिर खड़े हैं वाला, और वो वस्तु और चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो क्या कहलाती है, वो वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि निश्चित दूरी पर अगर कोई वस्तु लगातार चक्कर लगा रही है तो वो क्या है, वो वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बाद आया था आपका जो घूर्णन गति है। ठीक है, तो घूर्णन गति में क्या होता है कि जब वो अपने अक्ष के परितः, यानी कि जैसे मान लट्टू होता है वाला, वो एक ही जगह जो है अपने अक्ष के परितः चारों तरफ वहाँ पर घूमता रहता है, यानी कि उससे कोई दूरी अलग नहीं ली है, न ही वो सरल रेखा में जा रहा होता है। ठीक है, तो ना ही वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो किस प्रकार की गति कहलाती है वाले, घूर्णन गति कहलाती है, यानी कि अपने ही मतलब अक्ष पर वो लगातार कैसा कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, वो घूर्णन गति कहलाती है। उसके बाद आता है आवर्ती गति, जैसे कि मान लिया घड़ी होती है, दीवार वाली जैसे घड़ियाँ होती हैं वाली, तो उसमें क्या होता है, सुई होती है, और वो लगातार क्या है, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद फिर वो अपने स्थान पर वापस आ जाती है। ठीक है, वहीं से वो लगातार फिर मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद लगातार वहीं पर चक्कर लगाती रहती हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी आवर्ती गति कहलाती है।
ठीक है। तो यानी इसमें प्रत्येक सुई जो है वो एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है, ठीक है। यानी कि जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी जो गति होती है वो क्या कहलाती है, वो आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। अब आया था आपका दोलन या फिर कंपनी गति होती है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक काम करें, एक यहाँ पर धागा कहीं पर वो ले लें। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई जैसे कोई लोहे की कोई कील वगैरह यहाँ पर गाड़ करके, और हम एक तरफ एक धागा ले करके और उससे कोई वस्तु बांध करके एक तरफ ले जा करके छोड़ें, ठीक है। तो क्या होगा, पहले वस्तु आगे जाएगी और फिर बाद में वापस आएगी। इस प्रकार से लगातार वो गति करती रहेगी वाली, और इसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहते हैं, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है, यानी कि मध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको दोलन गति कहते हैं। उसके बाद आ जाता है दूरी तथा विस्थापन। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, वो दूरी कहते हैं, ठीक है। इन्हें अगर कोई वस्तु है और वो उस पथ की लंबाई को तय करती है तो हम क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं वाला। और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाती है, वो विस्थापन कहलाती है, ठीक है। इन्हें इसको हम चाहे तो परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है।